हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम से संबंधित बहुत बढ़िया टॉपिक एक है, रेखीय समीकरण है जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन से संबंधित आप देखिएगा कि हर कोई ना कोई एग्जामों में आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे रेलवे का इधर जैसे एग्जाम होने वाला है, तो रेलवे में आप देखिएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन अगर पूछ रहा है यानी कि रेखीय समीकरण, तो किसे कहते हैं। तो आप ये समझ लें कि रेखीय समीकरण उसे कहते हैं, कहने का मतलब कि जिसके पावर में एक हो, यानी कि एक्स को हो चाहे वाई हो। जैसे हम लिखे इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बी वाई अब प्लस में सी अब बराबर हम ऐसा लिख देते हैं जीरो, या कभी कभी ऐसा लिखा रहता है एक्स स्क्वायर बी वाई अब बराबर क्या लिखा रहता है सी, ऐसा लिखा रहता है। तो देखिए, कहने का मतलब एक्स हो या चाहे वाई हो, इसके पावर में एक जब होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन से संबंधित हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से संबंधित जो भी सवाल है तो उसको सोल्व करेंगे एक पार्ट में, और एक और पार्ट लाएंगे जिसमें हम लीनियर इक्वेशन से संबंधित जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। तो इसको दो पार्ट में हम लोग वीडियो को देखने वाले हैं, बनाने में बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए, जैसे यहाँ पे दिया है लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम सबसे छोटे सवाल से चलते हैं 10 मेरे भाई। जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10। जिससे कहने का मतलब कोफिशिएंट नहीं दिया गया है। तो कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो हमें इस सवाल में x का मान और y का मान पूछेगा। तो x का मान पूछेगा, तो देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव है कि नहीं है। देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना, अगर पॉजिटिव दोनों तरफ है दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए तो 10 और 16 कितना, देखिए 10 और 6 16 हो जाएगा, यानी कि 10 से जोड़ दिए। और क्या करना है, 2 से भाग देना है चुपचाप, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 2, कट जाएगा तो x का मान 8 होगा। अगर इसी तरह से y का मान निकालना होता है, देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस हो तो हम भी क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे, तो 10 में से 6 को मेरे भाई घटाएंगे। अब बटा में हमेशा क्या करना है, 2 लिख देना है। अब चुपचाप वहां पे 10 में से 6 घटा तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो अगर पूछा जाए कि इसका अगर हमें एक्स वाई का मान कितना होगा मेरे भाई, तो एक होगा 8, एक होगा 2 होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे एक्स का मान 8 और वाई का मान 2 रखेंगे तो 10, यहाँ पे 8 और 2 घटाएंगे तो 6, एकदम सेटिस्फाई करें, एकदम सही। जैसे लेकिन तो अब देखते हैं हम लोगों का जो ट्रेनिंग जो क्वेश्चन होता है मेरे भाई, जैसे कोफिशिएंट इसमें नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट दे दिया है। आगे देखिएगा तो सब में कोफिशिएंट दे दिया गया है एक्स और वाई का, कैसे हल करेंगे आइए इसको सीखते हैं मेरे भाई। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं एक्स का मान निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाले को इसे ढक लेंगे, ढक लेंगे। अब क्या करना है कि वाई वाले से हम लोग को कंपैरिजन करना है, तो कैसे गुणा करना है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले इस 3 का, ये जो 3 है ना, इस 3 का सबसे पहले इसके साथ गुणा, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, लिख दें। उसके बाद इसका इसके साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरा भाई, तो यहाँ पे 1 है, तो 7 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। और बीच में क्या करना, हमेशा माइनस देना, बीच में हमेशा माइनस क्या करना मेरे भाई, यानी कि इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, यानी कि 7 का इसके साथ, तो 3 का इसके साथ, और 3 के 24 और 7 का 7, यानी कि 7। उसके बाद अब बट्टा में लिखेंगे, तो कैसे करना है, बस इसको छोड़ना नहीं है, देखिए इसको छोड़ना नहीं है, इस वाले को छोड़ना है, एकदम 3 को बना कर रखना है अपने पास। अब इसके साथ गुणा, देखिए 3 दूना के 6, तो 6 लिख दिए। अब फिर उसके बाद इसका इसके साथ, देखिए ये अगर 1 का इसके साथ कुछ नहीं कोफिशिएंट, तो एक का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आइए, तो अगर 24 में से अगर 7 घट जाता है तो कितना बचता है, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 17 और नीचे ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि यही आंसर एक्स का होगा। इसी तरह से अगर हमें वाई का पूछे, चलिए हम यहीं पे निकाल देते हैं। अगर वाई का पूछे तो कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए, इससे अब मतलब नहीं। देखिए वाई का पूछे तो इसको ढक लीजिए, अब एक्स से मतलब है। अब इस एक्स वाले के नीचे वाले से इसका गुणा इसके साथ करें, देखिए 1 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब इस 7 का गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 7 गुना के कितना हो जाएगा 14, कुछ नहीं है, माइनस में से कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जब गुणा करते हैं तो फिर इसका इसके साथ, तो 1 इकाई 1 हो जाएगा, और माइनस में फिर इसका इसके साथ, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा मेरे भाई। इन दूसरों से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 से 14, यानी कि माइनस में 6 बचेगा। ऐसे में तो घट जाएगा तो माइनस में 5, माइनस में कट गया, 6 बटा में कितना 5 है आंसर।
यानी कि x का मान 17/5 और y का मान 6/5 आप रखिएगा तो यही आंसर आएगा। आइए और हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है सवाल मेरे भाई, जैसे दिया है 7x + 4y 4x 3y ऐसे दिया है, तो हम कैसे हल करेंगे? तो बोले हैं हम आपको कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? x जिसका मान निकालना है उसको ढक लेंगे। अब इसे 3 का गुणा करना है। देखिए 3 का गुणा करना हमें, तो सबसे पहले इसके साथ इधर गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54, यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर देखिए अब क्या होगा कि इसका गुणा इसके साथ, इस 11 का इसके साथ, मतलब इसका इसके साथ, 11 चौके 44 हो गया, खत्म। अब बटा में वही का, इसको छोड़ना नहीं है, इससे 17 के 21 अदम 21 कर देंगे, और उसके बाद क्या है 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो। देखिए ऊपर हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा तो मेरे भाई कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब आइए इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं y का मान निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, y का, तो y का मान अगर हम लोग को निकालना होगा तो y का मान कुछ नहीं, यानी कि y वाले को ढक लेंगे, x वाले को देखेंगे, तो यानी कि इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ 18 चौके 72 और 11 7 77, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए देखो इसका इसके साथ 4 चौके 16, अब माइनस में 17 के 21, तो देखिए ऊपर से घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 5, और नीचे से भी घटाइएगा तो माइनस में 5, माइनस माइनस कट करके टोटल आ गया कितना, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 5 5 भी कट जाएगा। तो x का मान यहाँ पूछेगा तो 2 और y का मान 1। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस वाला है, माइनस वाले को सोल्व करते हैं। जैसे अगर इसको सोल्व किया, चाहे इसको सोल्व, दोनों बात देखेंगे। तो मान लो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो देखिए जैसे x का मान निकालना होगा तो कुछ करना है, x वाले को ढक लेना है। अब देखिए इसका इस y वाले के साथ गुणा करना, देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 10, और यहाँ पे माइनस करना, माइनस कर दिया 22 का 3 के साथ, लेकिन माइनस है तो माइनस पूरा लेना है, क्योंकि हमेशा लीनियर इक्वेशन प्लस में होता है। तो 22 3 66 होगा, ये हो जाएगा माइनस में 66 बटा में। अब गुणा करना, देखिए इसका इसके साथ, तो 2 दूना के 4, और देखिए इसका 3 5 15, तो ये होता है माइनस में 15, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़िएगा तो 76 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 15 4 19 हो जाएगा, तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76। ठीक है, आइए इसी तरह से हम y वाले का मान निकालते हैं, y वाले, तो y वाले का अगर हम मान निकालते हैं मेरे भाई, देखिए बहुत जबरदस्त आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आपको जो बैलेंस करना था, बराबर करना था, फिर घटाना था, ये सब समस्या खत्म कर दी। आइए यहाँ पे y का मान निकालना मेरे भाई, तो y वाले को ढक लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा कीजिए। आइए तो 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 5 25, और यहाँ पे माइनस करना, और इसका 22 दूना के कितना होगा 44, 44 कर देंगे। अब इसका इसके साथ देखिए 5 या 15, और यहाँ पे माइनस करना है, 2 दूना के 4, तो ऊपर अगर घटाया जाएगा तो देखिए इस 44 में से घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 9, 9 5 14 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस, और नीचे भी देखिएगा तो माइनस में 19 ही होगा, ये कट जाएगा तो कितना है 1। तो हम देख सकते हैं मेरे भाई कि कितना आसानी से हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कितना आसानी से शॉर्ट ट्रिक में हम लोग हल कर पा रहे हैं। अब पहले जो हम लोग मेथड पढ़े थे, प्रतिस्थापन मेथड, 1 को बराबर करना, 2 को बराबर, 1 को हटाना, ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब भूल जाइए। आप इसी मेथड से आप इसको 2 बार 3 बार बनाइए, सब बन जाएगा। जैसे माइनस वाला एक और देख लें, प्लस वाला तो आपका आ जाएगा, नहीं तो चलिए अगर कहिएगा तो प्लस वाला एक और बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले x का मान निकालें, और फिर हम बोले हैं y का मान निकालें। देखिए x का मान निकालना सबसे आसान है मेरे भाई, हम बोले x वाले को ढक लीजिए, y वाले को चलिए। देखिए इसका गुणा देखिए उसके साथ 7 चौके 28, और फिर इसका इसके साथ, तो 10 यही हो जाएगा माइनस में 30, खत्म। अब आइए इसका इसके साथ 4 चौके 16, और 3 तिहाई 9, खत्म हो गया। तो ऊपर तो हो गया माइनस में 2, माइनस 2, हाँ माइनस 2, ई हो जाएगा कितना, ई आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 9 7 16, 7 हो जाएगा। तो आपको बस यही माइनस होता होगा, तो यही आपका आंसर। इसी तरह से y का मान अगर निकालते हैं मेरे भाई,
तो y का मान देखिए, y का मान निकालते हैं तो y वाले को ढक लेंगे और x वाले से तुलना करेंगे। तो 17 के 21 माइनस में 10 चौके 40 बटा में, अब इसका इसके साथ 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16, ऊपर घटा देंगे तो इसमें से घटाएंगे 3 9 और 3 में से 19 हो गया और 16 में से 9 तो 9 7 16 यानी कि 19 बटा में 7 आई हो जाएगा माइनस में 2 बटा में 7। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी सवाल अगर दिया होगा रेखीय समीकरण से, आप इसको ऐसे ही हल करने का प्रयास कीजिए। घर पे कोई भी बुक उठाइए, लीनियर इक्वेशन का है, आप उससे बनाइए 2 बार 4 बार, सब आपका सवाल बनेगा। आज के लिए इतना है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।